दोस्तों, कुछ दिन पहले इजराइल और फ़िलिस्तीन में जो हालात बने हुए थे वो हम सब लोगों को पता ही हैं। हम सभी को यह बात अच्छी तरीके से मालूम है कि उस वक्त फ़िलिस्तीन में जंग जैसे हालात हो चुके थे और इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी 10 मई 2021 को, उस वक्त के जब इजराइल की फ़ौज की तरफ से अचानक से मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ रहे नमाजियों के ऊपर हमला कर दिया गया था। दोस्तों, और आपको ये भी बताते चलें कि यरूशलेम शहर में मौजूद मस्जिद अक्सा दुनिया की वो ख़ास और ऐतिहासिक मस्जिद है कि जिसको मुसलमान मक्का और मदीना के बाद सबसे ज़्यादा पाक यानी सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मानते हैं। पूरी दुनिया के लोग मक्का और मदीना के बाद अगर सबसे ज़्यादा अहमियत किसी इमारत को देते हैं तो वो इसी मस्जिद को ही देते हैं। इजरायली फ़ौज के जवाब में फ़िलिस्तीन के मुसलमानों ने भी इजरायली फ़ौज का डंडे और पत्थर से उनका मुकाबला किया, जिसके नतीजे में न सिर्फ कई सारे फ़िलिस्तीनी लोग घायल और शहीद हुए बल्कि साथ ही साथ कुछ इजरायली फ़ौज के चोटिल और मौत होने की भी खबर आई थी। और फिर धीरे धीरे हालात इतने ज़्यादा ख़राब होते चले गए कि इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर रॉकेट और बम बारूद छोड़ना भी शुरू कर दिए, जिसके बाद लगभग 230 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। और इन जान गंवाने वाले लोगों में 90% से ज़्यादा वो आम लोग हैं कि जो फ़िलिस्तीन से ताल्लुक़ रखते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन मरने वालों में से ज़्यादातर बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच में एक नाम जो आपको बार बार सुनने को मिला होगा वो है हमास। बार बार हम लोगों को इस तरह की खबरें देखने को मिली थी कि जिसमें हमको बताया जा रहा था कि इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया या फिर हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। और दोस्तों, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के मन में अब ये सवाल भी आता होगा कि आखिर हमास कौन सा देश है कि जिसने फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को खातिर इजराइल से टक्कर ली थी। कुछ लोगों को लगता है कि यह कोई देश है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी समझते हैं कि शायद हमास फ़िलिस्तीन के कोई बड़े और मशहूर शहर का नाम है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको लगता है कि हमास या तो किसी इंसान का नाम है या फिर किसी बड़ी सेना का नाम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिसने इजराइल को टक्कर दी थी वो हमास कौन है। दोस्तों, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। हमास के बारे में जानने से पहले हमको इतिहास के पन्नों से कुछ जानना होगा। दोस्तों, हम सभी लोग ये बात तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी दौर में पूरा फ़िलिस्तीन सल्तनत उस्मानिया की हुक्मरानी में आया करता था। लेकिन जब 20वीं सदी के शुरू में कमज़ोर हो जाने की वजह से सल्तनत उस्मानिया दुनिया से ख़त्म हुई तो फ़िलिस्तीन के पूरे इलाकों पर बरतानिया का कब्ज़ा हो गया, यानी उन्हीं अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया कि जिन्होंने हमारे भारत देश पर भी कई सालों तक राज किया था। उसके बाद जब 1948 में अंग्रेज़ों ने फ़िलिस्तीन को अपने कब्ज़े से छोड़ा तो फिर इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, यानी जिसमें से एक हिस्सा तो मुसलमानों के लिए ही छोड़ दिया गया और दूसरा हिस्सा यहूदियों को दे दिया गया। और यहूदियों को दिए गए हिस्से का नाम भी इजराइल रखा गया था। दोस्तों, पूरे फ़िलिस्तीन के साथ साथ यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस नाम के उस मशहूर और ऐतिहासिक शहर को भी आधा आधा कर दिया गया था कि जिस शहर को दुनिया के तीनों ही मशहूर मज़हब यानी मुस्लिम, ईसाई और यहूदी बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। और तीनों ही मज़हब को मानने वाले लोग इस शहर को काफ़ी मुक़द्दस यानी पाक मानते हैं। यरूशलेम शहर का वो आधा हिस्सा कि इसमें मस्जिद अक्सा के साथ साथ ज़्यादातर पुरानी चीज़ें मौजूद हैं वो फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के कब्ज़े में आया था, जिसकी वजह से इजराइल हमेशा से इस बचे हुए आधे हिस्से पर भी कब्ज़ा करना चाहता था। और आखिरकार 1967 में जब इजराइल और अरब देशों की लड़ाई हुई तो वो उसको मौका भी मिल गया। 1967 में अरब देशों को हराने के बाद इजराइल ने उस बचे हुए आधे हिस्से को भी अपने कब्ज़े में ले लिया कि जिसको फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को बंटवारे के हिस्से में दिया गया था। और तब से लेकर आज तक लगातार उसी कब्ज़े की वजह से इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जंग आज भी होती रहती है। हालांकि दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इजराइल को इस मामले में कोई भी देश सपोर्ट नहीं करता है और लगभग सारे देशों का यही मानना है कि 1967 में इजराइल ने यरूशलेम शहर के बचे हुए जिस दूसरे हिस्से पर कब्ज़ा किया था वो गैरकानूनी था। इजराइल को चाहिए कि वो जंग करने के अलावा फ़िलिस्तीन को यरूशलेम शहर के उस बचे हुए आधे हिस्से को भी वापस कर दे कि जो 1948 में उसके हिस्से में आया था। दोस्तों, 1967 के बाद न सिर्फ यरूशलेम बल्कि फ़िलिस्तीन के बहुत सारे इलाकों पर इजराइल ने धीरे धीरे अपना कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था और यहूदी लोगों को दुनिया भर से बुला कर फ़िलिस्तीनी इलाकों में आबाद करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे जहाँ एक तरफ फ़िलिस्तीन छोटा होना शुरू हो गया था तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल पहले से भी बड़ा होना शुरू हो गया था। इन तमाम चीज़ों से परेशान होकर आखिरकार 1987 में फ़िलिस्तीन के मुसलमानों ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फ़ैसला किया और उस नई पार्टी का नाम रखा हमास। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि हमास को भी 2 हिस्सों में बांटा गया था, यानी हमास न सिर्फ एक ख़तरनाक राजनीतिक पार्टी है बल्कि उसके साथ साथ एक ताकतवर आर्मी भी है। इसकी सेना को शुरू से ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो न सिर्फ फ़िलिस्तीनी मुसलमानों की इजराइल के जुल्म से हिफाजत करे बल्कि साथ ही साथ उन फ़िलिस्तीनी इलाकों को भी आज़ाद कराए कि जिन इलाकों को इजराइल ने गैरकानूनी तरीके से अपने कब्ज़े में कर रखा है। और यही वजह है कि दोस्तों, जब से इस आर्मी का वजूद सामने आया है तब से लेकर आज तक लगातार इस सेना ने इजराइल की सेना को तंग कर रखा है
और कभी कभी तो ये इजराइल पर इतना बड़ा हमला भी कर देती है कि जिसकी उम्मीद इजराइल को भी नहीं होती है। गाज़ा स्ट्रिप को इस आर्मी का गढ़ माना जाता है और सन 2007 से लेकर आज तक इस पूरे इलाके पर हमास की हुकूमत भी कायम है। क्योंकि दोस्तों, हमने पहले भी आपको बताया है कि हमास एक ताकतवर आर्मी होने के साथ साथ एक ज़बरदस्त राजनीतिक पार्टी भी है और यही वजह है कि वो पूरे गाज़ा स्ट्रिप पर अपनी हुकूमत चलाती है। बहुत सारे यूरोपीय देशों के साथ साथ इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब का ये मानना है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, कतर और ऐसे बहुत सारे देश हैं कि जिनका यह मानना है कि हमास एक इनकलाबी आर्मी है, यानी एक ऐसी आर्मी है कि जो अपनी आज़ादी के लिए जंग कर रही है। और ये वजह है कि इस तरह के सारे देश इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में खड़े रहते हैं, जबकि कतर और तुर्की जैसे कुछ देश तो ऐसे हैं कि जो न सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़े रहते हैं बल्कि हर तरह से उसकी मदद भी करते हैं। और दोस्तों, तुर्की दुनिया का एक ऐसा इकलौता देश है कि जो हमेशा पूरी दुनिया के सामने इस बात को कबूल करता आया है कि वह हमास का पक्का साथी है। ना सिर्फ साथी है बल्कि हर हालत में उसकी हर तरह से मदद करने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, 2018 में अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में कुछ प्रस्ताव भी रखा था जिसमें अमेरिका की तरफ से ये मांग की गई थी कि हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। हमास ने 2001 से लेकर 2004 के बीच इजराइल के ऊपर लगभग 425 के करीब हमले किए थे, जिसमें इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं 2001 से लेकर 2008 के बीच में हमास ने इजराइल के ऊपर हज़ारों बार आसमानी हमले भी किए थे। लेकिन दोस्तों, हम सभी लोग ये बात तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से इजराइल के ऊपर हमास की तरफ से किए गए आसमानी हमलों में 90% हमले तो नाकाम हो जाते हैं। सिर्फ 10% हमले ही कामयाब हो पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले भी जब हमास ने लगातार सैकड़ों की तादाद में इजराइल के ऊपर रॉकेट हमले किए थे, तो उसमें भी 90% हमले इजराइल ने नाकाम बना दिए थे। सिर्फ हमास के कुछ रॉकेट ही अपने टारगेट को पूरा कर सके थे, जिसकी वजह से इजराइल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हमास नाम की ये ताकतवर आर्मी गाज़ा इलाके में रहती है और गाज़ा फ़िलिस्तीन का ही वो छोटा सा इलाका है कि जो चारों तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है। इसलिए इजराइल इस खतरनाक आर्मी से सतर्क रहने के लिए ड्रोन के ज़रिए से इलाके की निगरानी करता है, जिसकी वजह से हमास नाम की ये आर्मी अपने ज़्यादातर मिशन सुरंगों में ही अंजाम देती है और उसके लगभग सभी फ़ौजी अपना ज़्यादातर वक्त सुरंगों में ही गुजारते हैं। फ़िलहाल दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है।